मैं सुधीर कुमार शर्मा भट्ट एक बार और आपको एक अपने नए ब्लॉग में लेकर आया हूँ। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है दाऊद इब्राहिम के ऊपर। दाऊद इब्राहिम जो भारत में मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी है और भारत की रा के साथ भारतीय सरकार और जितनी भी एजेंसियां हैं उसको ढूंढती रहीं। भारत की तरफ से उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो गई थी। बताया जाता है कि भारत से वह पहले दुबई गया, दुबई से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान का होके ही रह गया। पाकिस्तान से कई खबरें आती रहीं। एक खबर उसकी कुछ दिन पहले आई थी कोरोना काल में कि दाऊद इब्राहिम मारे गए। उसके बाद 2-3 खबरें और आती रहीं कि ओवरवेट और हाई बीपी के कारण उनकी मौत हो गई है। एक खबर परसों आई कि दाऊद इब्राहिम को खाने में जहर दे दिया गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। यहाँ तक भी खबर आई कि उनको अब कब्र में कराची के किसी कब्रिस्तान की में दफना ही दिया गया है। आपको बताते चलें कि जो दाऊद इब्राहिम है उनका दाहिना हैंड छोटा शकील कहा जाता है। उससे न्यूज़ इंडिया का रिपोर्टर कल पूछा तो छोटा शकील ने बताया कि अभी तो मैं कल ही मिल के आया हूँ और उनकी अभी स्वास्थ्य सही है। लेकिन पाकिस्तान से ही कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिससे ये कन्फर्म हो रहा है कि दाऊद इब्राहिम अब इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है। दाऊद इब्राहिम के बारे में पहला जो न्यूज़ आया वो VPN ऐप के थ्रू आया और वो जो ऐप थी VN ऐप जो थी वो वहाँ की एक महिला पत्रकार जो बहुत ही चर्चित पत्रकार है, उसने अपने ब्लॉग में इस चीज़ को बोलते हुए उसने बताया कि दाऊद इब्राहिम को उसके खाने में जहर मिला दिया गया है और उसके कारण वह बहुत ही नाजुक स्थिति उसकी बनी हुई है और कराची के किसी बहुत ही नामी हॉस्पिटल में वो एडमिट है। अभी आपको एक चीज़ बताते चलें कि वह जिस फ्लोर पे एडमिट है वहाँ पे ISI और पाकिस्तानी सेना ने उस पूरे फ्लोर को खाली करा दिया है और उसका इलाज चल रहा है। आपको एक चीज़ और मैं बताते चलूँ कि दाऊद इब्राहिम का ये खबर इसलिए पुख्ता आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को ये मौत की खबर आने के कुछ ही घंटे बाद पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और इंटरनेट सर्विसेज का एक तरह से ब्लैकआउट हो चुका है। किसी भी तरह का मैसेज पास नहीं हो रहा है एक दूसरे के पास और ना ही कोई चीज़ें हो रही हैं। इसके पीछे तर्क पाकिस्तानी सरकार दे रही है कि ये जो हम लोगों ने इंटरनेट ब्लैकआउट किया हुआ है इंटरनेट ब्लैकआउट इसलिए हुआ है कि इमरान खान की जो सरकार है, इमरान खान की जो प्रीवियस पार्टी है, उनकी जो पार्टी है, उसने एक टेलीकॉम सर्विसेज को यूज़ करते हुए एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग अरेंज किया और इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने ब्लैकआउट किया हुआ है। रा के जो कुछ सीनियर अधिकारी हैं उनका मानना है कि दाऊद इब्राहिम मरा है या उसको मारा गया है। ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान सरकार को वर्ल्ड बैंक FATF लिस्ट, ग्रे लिस्ट से बाहर पाकिस्तान अपने को होना चाहता है और FATF से बाहर होने के लिए उसको जो कुछ आतंकी हैं उसके देश में घोषित आतंकी इंटरपोल के द्वारा उनको ख़त्म करना या जेल में डालना है। पाकिस्तान खुद चाह रहा है कि दाऊद इब्राहिम अब उसके देश में अधिक दिन न रहे, वो बोझ बन गया उसके ऊपर। इस चीज़ को हटाने के लिए पाकिस्तानी सरकार भी ये साजिश रच सकती है ISI से मिलकर कि दाऊद इब्राहिम अगर पाकिस्तान में न पाया जाए तो हो सके उसके एवज में उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए। अभी आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है अपने सबसे नाजुक दौर में गुजर रही है और ये जो इसकी इकोनॉमी की हालत है पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा बनाया ही गई है। इसी हिसाब से उसने हमेशा अपने जो फंड का उपयोग किया वो भारत के खिलाफ किया है और भारत के विकास को रोकने के खिलाफ किया है। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, न कि उस फंड का अपने लोगों पे, शिक्षा पे और खान पान पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देश के ये पैसा खर्च नहीं हुआ। यूरोपीय संघ हुआ या अमेरिका हुआ से अरबों डॉलर का डोनेशन लेने के बाद, इस्लामिक कंट्रियों से लाखों करोड़ों डॉलर का डोनेशन लेने के बाद उस पैसे का उपयोग सिर्फ भारत के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए किया गया है, न कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और आतंकवादियों का एक बहुत ही महफूज पनाहगार है पाकिस्तान, पॉलिटिकली वे में और पॉलिटिकली वे के साथ साथ ISI और पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट और उनको वहाँ पे ग्रो और ट्रेनिंग दी जाती है। इसका फ़ायदा पाकिस्तान को कुछ जगहों पे हुआ है डिप्लोमेटिक वे में, या पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के तौर पे यूज करता है, लेकिन
अब जो आंगन में सांप पालता है वह उसको भी डसता है, वही हालत वहाँ पे है। आंगन में पले हुए सांप अब पाकिस्तान को खुद डस रहे हैं। खैर, पाकिस्तान अपने हरकतों का फल भोग रहा है और अभी अपने पूरी कार्यकाल 70-72 साल पाकिस्तान को जन्मे हुआ है, इसमें अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। इसी के साथ दाऊद इब्राहिम की एक उड़ती हुई खबर आई। उड़ती खबर अगर कंफर्म हो रही है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल है इस खबर को रोकने के लिए कि दाऊद मारा गया पाकिस्तान में। ये कोई ना जाने, अगर ये कंफर्म हो जाए कि दाऊद पाकिस्तान में ही मरा है तो ये ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये भारत इसको सिद्ध करने में कामयाब हो जाएगा कि पाकिस्तान भारत के द्वारा भगे हुए सारे आतंकवादियों और भारत के खिलाफ करने वाले संगठनों का बहुत ही सुरक्षित पनाहगार है। पाकिस्तान चाहेगा कि अगर दाऊद वहाँ मारा भी गया हो जहर खाने के बाद तो उसको बहुत ही आराम से बिना हो हल्ला किए दबा देंगे, सब उसको कब्र में जगह दे देंगे। पाकिस्तान भारत को कभी ऑफिशियली नहीं बताएगा कि दाऊद हमारे यहाँ है और मारा गया है। तो जो खबरें हम लोग को आ रही हैं ये पुष्ट हैं या अपुष्ट हैं अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ही ये खबर आई है कि दाऊद इब्राहिम मारा गया और 18 तारीख को रात को 1 बजे उसकी मृत्यु कराची के एक हॉस्पिटल में इलाज कराते वक्त हो गई है। फिलहाल हम लोग अभी इंतज़ार करेंगे कंफर्म कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ आए जिसमें दाऊद इब्राहिम को मरा हुआ घोषित किया जाए। हम लोग इस न्यूज़ का इंतज़ार करेंगे। इसी के साथ ये मेरा ब्लॉग अब इसी के साथ ख़त्म होता है। एक बार और मेरा प्रणाम आप लोग स्वीकार करें।